अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। मुल्क तेज़ी से खाना जंगी की तरफ जा रहा है। क्या इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के सर से हाथ उठा लिया है? और क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगने वाला है? क्या मौजूदा निज़ाम को लपेट दिया जाएगा? आज हम इन अहम मामलात पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे बेल के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज पहली बात यह है कि इमरान खान हुकूमत ने रेड लाइन अबूर कर ली है, गलतियों की रेड लाइन। ये रेड लाइन कई हवालों से थी। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के लिए पसंदीदा नहीं रहे। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को अपना फैसला सुना दिया है। पीटीआई हुकूमत की नाअहली का बोझ अब इस्टेब्लिशमेंट नहीं उठाएगी। पीटीआई की हुकूमत को अपनी नाक़िस कारकर्दगी का खुद जवाब देना होगा। इमरान खान ने अपने वज़रा को इस साल दिसंबर तक की मुद्दत दी थी, अगर आपको याद हो, चंद माह पहले की बात है। हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, हम सब जानते। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना वो कुछ नहीं कर पाई जिसके वादे और दावे किए गए थे, आवाम ने जिसके लिए उन्हें वोट दिए थे। इमरान खान एक ज़िद्दी शख्स की तरह अड़े हुए हैं, हर मामले में अड़े हुए हैं, और उनके चमचे किचन कैबिनेट उनकी सब ठीक है का राग अलाप रही है। क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। वज़ीर आज़म को बताया जा रहा है कि मुल्क में दूध की नहरें बह रही हैं। एहसास प्रोग्राम से गुर्बत ख़त्म हो रही है और लंगर खानों से भूखों को खाना मिल रहा है। वज़ीर आज़म अपने इर्द गिर्द मौजूद चापलूसों के जाल में फंस चुके हैं। बेहतरीन रास्ता था कि वज़ीर आज़म महाज लड़ाई बढ़ाने की बजाय तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलते, अपोजिशन जमातों को दीवार से लगाने की बजाय गुर्बत और बेरोज़गारी दूर करने की कोशिश करते, मुल्क को कौम को तरक्की देने के मंसूबे बनाते। लेकिन उन्होंने अपनी तमाम तवानाइयाँ और वसाइल अपोजिशन को ठिकाने लगाने और सबक सिखाने पर लगा दी। हासिल अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को 2 साल हो गए, लेकिन उनकी बातें और तकरीरें ऐसी हैं जैसे वो अभी हुकूमत में नहीं आए और मामलात किसी और ने ठीक करने हैं। इमरान खान कई मरतबा शिकवा कर चुके हैं कि उन्हें टीम ठीक नहीं मिली। हो सकता है कल को वो ये भी कह दें कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट भी ठीक नहीं मिली। सिविल ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ तो वो कई बयानात दे चुके हैं। ये ख़बरें आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि कारकर्दगी बेहतर करें। खान साहब, मुल्की मामलात को इस तरह नहीं चलाया जा सकता। इमरान खान को यह एहसास करना चाहिए कि वो 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं हैं, बल्कि 21 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म हैं। ये 21 करोड़ मुख्तलिफुल ख्याल हैं। ये सब इस तरह नहीं सोच सकते जिस तरह इमरान खान सोचते हैं, लेकिन सबको साथ लेकर चलना है। खैबर से कराची तक पूरी कौम के मसाइल और मुश्किलात की दलदल से निकालना है। सिर्फ लंगर खाने बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती। इमरान खान बहुत कहा करते थे नवाज शरीफ ने सड़कें और पुल बनाने पर अरबों रुपए खर्च कर दिए। सड़कों और पुल बनाने से कौमें तरक्की नहीं करती, बल्कि सेहत और तालीम पर खर्च करने से कौमें बनती हैं। तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपने तालीम और सेहत के शोबे को बेहतर बनाने के लिए कौन से नए मंसूबे बनाए शुरू किए हैं, बल्कि उनका बजट ही आपने कम कर दिया। आपके दौर में अद्वियात और टेस्ट वगैरह 3 गुना महंगे हो गए हैं। तालीमी इदारों की फीसें बढ़ा दी गई हैं। आपने अपने 2 सालों में सवाए तकरीरें करने के कुछ नहीं किया। आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर तो हो सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे वज़ीर आज़म हरगिज़ साबित नहीं हुए हैं। फ़र्ज़ करें कौम आपको 3 साल और दे दे, 5 साल पूरे करने दे, तो मुल्क की क्या हालत होगी। आदाद शुमार से ज़रा अंदाज़ा लगाएं।
اگر مہنگائی اور بے روزگاری اسی شرح سے بڑھتی رہی تو آپ کے 5 سال پورے ہونے پر قوم کہاں کھڑی ہوگی؟ بہتر یہی ہے کہ آپ قوم کا پیچھا چھوڑ دیں، استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، وہ کام کریں جو آپ کو آتا ہے۔ کرکٹ اکیڈمی بنائیں، نوجوانوں کو کرکٹ سکھائیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ان دنوں روزنامہ جنگ لاہور میں تھا رپورٹر۔ عمران خان کو ایک پروگرام لیڈر آن لائن میں بلایا تھا، لوگوں سے کالز لی تھیں، پورے پاکستان سے ٹیلی فون آئے کہ وہ عمران خان کو کوئی مشورہ دینا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں یا عمران خان سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں۔ عمران خان سے آپ کو بھی شاید یاد ہو، آپ کو عوام نے سب سے بڑا عہدہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا دیا تھا۔ 90% لوگوں کی رائے تھی کہ آپ کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہونا چاہیے۔ آپ خود بھی حیران ہوئے تھے کہ لوگوں نے آپ سے سیاسی سوالات نہیں کیے، آپ کو سیاستدان نہیں سمجھتے۔ لیکن جب پروپیگنڈے کا شکار ہو کر نوجوان آپ کو ووٹ دے بیٹھے تو اب اکثریت پچھتا رہی ہے، پوری قوم اس غلطی کی سزا بھگت رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ ناکام ہو گئے ہیں تو اس کا اب حل کیا ہے؟ حل تو نکالنا ہے۔ 21 کروڑ عوام کی زندگیوں کا سوال ہے، پاکستان کا سوال ہے۔ آئینی راستہ کیا ہے؟ اس کا سیدھا سادہ حل ہے، عمران خان استعفیٰ دے دیں اور پی ٹی آئی یا اتحادی جماعتوں کا کوئی قابل رکن قومی اسمبلی جو ہے وزیر اعظم کا منصب سنبھال۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں موجود تمام سیاسی جماعتیں ملک و قوم کو بچانے کے لیے متحد ہوں اور کسی ایک حکومت پر اتفاق کر لیں۔ تیسرا آئینی راستہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صدر کو قومی اسمبلی توڑنے کا مشورہ دیں اور ملک میں 90 دن کے اندر عام انتخابات کرا دیے جائیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ چوتھا راستہ یہ ہے کہ جو پھر حالات کی پیداوار ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب یہ محسوس کرے کہ معاملات سول حکومت کے کنٹرول سے نکل چکے ہیں تو وہ خود میدان میں آ جائے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملات بند گلی کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ فوج ماشاء اللہ تو نہیں لگائے گی، لیکن جو نظام حکومت لایا جائے گا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی تابع ہوگا۔ ایک تجویز یہ ہے کہ ملک میں کچھ عرصے کے لیے قومی حکومت بنا دی جائے، میں بھی اس کا حامی ہوں، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے ذہین، ایماندار اور تجربے کار لوگ شامل ہوں۔ ٹیکنوکریسی حکومت بنائی جا سکتی ہے جو کچھ عرصہ آئین کے مطابق معاملات کو چلائے، معیشت سنبھلتی ہے تو عام انتخابات کرا کے حکومت اکثریت حاصل کرنے والی جماعت کے حوالے کر دی جائے۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔